बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7/11 ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट का जजमेंट सुनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है और तमाम कैदियों को बाइज्जत बरी कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि किस तरह से ये केस गलत था और क्यों कर उन्हें रिहा किया गया है। आज से हम इस केस की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग इस केस के बारे में तफसीली जानना चाहते हैं वो इस सीरीज को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट केस के अहम वाकयात बितरतीब आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं कि 11 जुलाई 2006 मुंबई की वेस्टर्न लोकल ट्रेन के मर्दों के फर्स्ट क्लास डब्बे में 7 बम ब्लास्ट हुए थे। इसकी तफ्तीश एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS मुंबई ने की, जिसके तहत 13 बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। और तफ्तीश के बाद 30 नवंबर 2006 को ATS के ACP मिस्टर सदाशिव लक्ष्मण पाटिल ने मुंबई की मकोका कोर्ट में इन 13 बेगुनाह अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जो चार्जशीट दाखिल की गई उसके मुताबिक कहानी ये है। मुल्क की इक्तिसादी राजधानी मुंबई में वेस्टर्न रेलवे की ट्रेनों में रोजाना तकरीबन 6 मिलियन करीब 60 लाख से ज्यादा मुसाफिर चर्च गेट से विरार और विरार से चर्च गेट के दरमियान सफर करते हैं। 11 जुलाई 2006 की शाम को मुंबई की लाइफलाइन थम सी गई जब इसमें 7 ताकतवर बम धमाके हुए। 2 धमाके उस वक्त हुए जब ट्रेन माहिम और बोरीवली स्टेशन के करीब थी। बाकी 4 धमाके उस वक्त हुए जब चलती ट्रेन प्लेटफॉर्म से फासले पर थी। माहिम और बोरीवली में जो धमाके हुए वो इस कदर ताकतवर थे कि प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने वाले मुसाफिर भी हलाक और जख्मी हो गए और मुखालिफ सिंध से आने वाली ट्रेन के मुसाफिर भी हलाक और जख्मी हो गए। माहिम स्टेशन पर धमाके की आवाज सुनकर कुछ मुसाफिर छलांग लगाने की वजह से रेल की बराबर वाली पटरी पर गिरे, जिन्हें मुखालिफ सिंध में जाने वाली ट्रेन ने कुचल कर हलाक कर दिया। माहिम, बांद्रा और मीरा रोड स्टेशन पर एक ही वक्त यानी शाम 6:23 पर 6 धमाके हुए और सबसे आखिरी धमाका 6:28 पर बोरीवली स्टेशन पर वकूफ पजीर हुआ, यानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर 7 हौलनाक बम धमाके हुए। ये धमाके टाइमर की मदद से किए गए थे ताकि एक मखसूस वक्त में मखसूस जगहों पर धमाके करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक, मलकियत का नुकसान और अफरा तफरी का माहौल बर्पा किया जा सके। धमाकों की वजह से वेस्टर्न रेलवे मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई और सेंट्रल रेलवे भी मुतासिर हुई और तमाम मुसाफिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आ गए, जिससे उस इलाके का पूरा ट्रैफिक निजाम जाम हो गया। इसकी वजह से जख्मियों को राहत और तिब्बी इमदाद पहुंचाने का काम मुतासिर हुआ। इस धमाके में 187 लोग कत्ल हुए। बाद में ये तादाद 188 हो गई क्योंकि एक जख्मी धमाके के कई साल बाद फौत हुआ और 817 लोग जख्मी हुए। 85 लाख से ज्यादा रुपयों की इमलाक का रेलवे को खसारा हुआ। एक लावारिस महलूक की शनाख्त पाकिस्तानी के तौर पर हुई जो बम ब्लास्ट में शामिल था और जिसने एक बम वाला बैग ट्रेन के डब्बे में रखा था। मुंबई की मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों में बम धमाके के केसेस रजिस्टर्ड हुए और 12 जुलाई 2006 को DGP महाराष्ट्र के हुक्म पर ये केसेस तफ्तीश के लिए ATS मुंबई को दे दिए गए। पहले IPC रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और UAPA के तहत FIR दर्ज की गई। 24 सितंबर 2006 को धमाकों के 2.5 महीने के बाद ATS के अफसर की सिफारिश पर इस केस पर मकोका लगाया गया। इसके बाद तहकीकात और मुलजिमों से पूछताछ के दौरान ये जाहिर हुआ कि तमाम धमाके एक ही साजिश का नतीजा है, इसलिए सबको जोड़कर यानी क्लब करके एक चीफ IO तफ्तीशी अफसर के तहत तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। उस वक्त तक ATS अलग अलग बम धमाकों में मुलजिमों का अलग अलग पुलिस रिमांड लेकर मुलजिमों को खूब टॉर्चर करती रही। ये धमाके मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा थे ताकि अवामुन्नास में दहशत फैलाकर जानो माल का नुकसान किया जा सके। इस जुर्म में इन मुलजिमों की शमूलियत सामने आई। कमाल अहमद वकील अंसारी, बिहार इंडिया, डॉक्टर तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मुंबई महाराष्ट्र, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, मीरा रोड थाने, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, मीरा रोड थाने, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, कलकत्ता मगरिबी बंगाल, मोहम्मद अली आलम शेख, गवंडी मुंबई, मोहम्मद साजिद मरहूब अंसारी, मीरा रोड थाने, अब्दुल वाहिदीन मोहम्मद शेख, विक्रोली मुंबई, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, मीरा रोड थाने, सोहेल महमूद शेख, पूना, जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख, वर्ली मुंबई, नवेद हुसैन रशीद खान, मीरा रोड थाने और आसिफ खान बशीर खान, जलगांव महाराष्ट्र। मुलजिम नंबर 1 से 13 तक सब गिरफ्तार हुए और हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हें रिहा किया गया। इस केस में जो वांटेड मुलजिमी रहे हैं उनके नाम ATS के मुताबिक आजम चीमा उर्फ बाबाजी पाकिस्तान, असलम पाकिस्तान, हफीजुल्लाह पाकिस्तान, साबिर
अबू बकर, कासिम अली, अम्मू जान, एहसानुल्लाह, अबू हसन, इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। रिजवान मोहम्मद डावरे पूना महाराष्ट्र, मोहम्मद राहिल अताउर रहमान शेख मेरा रोड थाने, अब्दुल रजाक हैदराबाद फिलहाल पाकिस्तान में, सोहेल शेख पूना महाराष्ट्र फिलहाल पाकिस्तान में, हाफिज जुबैर बिहार इंडिया फिलहाल नेपाल में, अब्दुल रहमान पाकिस्तान फिलहाल नेपाल में। दो मुलजिम जो हलाक हो चुके हैं उनके नाम एटीएस के मुताबिक ये है सलीम पाकिस्तान और अबू उमैद उर्फ अबू उसामा पाकिस्तान। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि मतलूबा मुलजिम आजम चीमा पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार मुलजिमों मोहम्मद फैसल शेख और आसिफ खान और दीगर ने मिलकर 1999 में और उसके बाद मुल्क और बैरून मुल्क गैर कानूनी कार्रवाइयां करने की साजिश रची। वो कार्रवाइयां ये है हुकूमत हिंद के खिलाफ जंग करना, इस मकसद के लिए अफराद और आतिशगिर मादा हासिल करना, रेलवे में धमाके करके अवामुन्नास को दहशत ज़दा करना, खुसूसन रेलवे मुसाफिरों को नुक्से अमन और अफरा तफरी फैलाना, कानूनी तौर पर जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत कायम है उसमें लोगों का एतमाद मुतजलजिल करना, मुस्लिम नौजवानों में बाग़ियाना सोच को फरोग देना, मुसलमानों के मजहबी जज्बात को भड़काकर उन्हें मजहब के नाम पर वरगलाना ताकि इस तरह उनसे दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अंजाम दिलाई जाए, सरहद पार से दौलत हासिल करना और सिमी का इश्तियाल अंगेज लिटरेचर फरोख्त करके दौलत हासिल करना ताकि इस तरह क्रिमिनल साजिश का मकसद हासिल हो। बम धमाके करने के लिए हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों को पाकिस्तान में हथियारों की तरबियत देना, हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, बम धमाकों के लिए आतिशगीर मादे के साथ पाकिस्तानी दहशत गर्दों को बॉर्डर पार करा के मुल्क में दाखिल कराना, साजिश की तकमील के लिए दहशत गर्दों और आतिशगीर मादों को महफूज जगह पर छुपा कर रखना, समाज के दो बड़ों फिरकों के दरमियान मुनाफिरत फैलाने के लिए गैर कानूनी तंजीम सिमी और लश्कर तैयबा की कार्रवाइयों को जारी रखना, मुल्क में बदमनी फैलाना वगैरह। इस साजिश को सरअंजाम देने के लिए मई 2006 में फैसल के बांद्रा वाले घर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें लोकल रेलवे में बम धमाकों का प्लान फाइनल किया गया और साजिशकारों को उनकी जिम्मेदारी तफवीज की गई। साजिश के मुताबिक पाकिस्तान से आरडीएक्स और पाकिस्तानी दहशत गर्द भेजने की जिम्मेदारी आजम चीमा ने ली कि वो ऐसे पाकिस्तानी दहशत गर्द रवाना करेगा जो बम बनाने में माहिर है। इसी तरह मोहम्मद माजिद को हिंद बांग्लादेश बॉर्डर से और मोहम्मद कमाल अंसारी को हिंद नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तानी दहशत गर्दों को हिंदुस्तान में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये भी तय हुआ कि बम बनाने का सारा काम मोहम्मद अली के घर गवंडी मुंबई में होगा। आसिफ खान के कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि वो बैग, घरेलू बर्तन, एमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर्स वगैरह हासिल करके मोहम्मद अली के घर गवंडी रवाना करेंगे। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद साजिद अंसारी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बम बनाने के लिए लगने वाला टाइमर, इलेक्ट्रिक सामान वगैरह उस दिन के लिए तैयार रखे। प्लान के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए मई 2006 में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद माजिद बांग्लादेश बॉर्डर से 6 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान लाया जिनके नाम ये है साबिर, अबू बकर, कासिम अली, अम्मू जान, एहसानुल्लाह और अबू हसन। ये तमाम मुलजिम कलकत्ता से ट्रेन के जरिए मुंबई आए। उसी तरह मई 2006 में मफरूर मुलजिम सलीम, सोहेल शेख, अब्दुल रजाक, अबू उमैद गैर कानूनी तौर पर गुजरात के कच्छ बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। इसी साजिश के तहत मुलजिम कमाल अहमद अंसारी ने पाकिस्तानी शहरी असलम और हफीजुल्लाह को गैर कानूनी तौर पर नेपाल बॉर्डर पार करवा कर हिंदुस्तान लाने में ताउन किया। साजिश अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी शहरी एहसानुल्लाह पाकिस्तान से आते वक्त अपने साथ आरडीएक्स लाया जो 11 जुलाई 2006 को मुंबई धमाकों में इस्तेमाल हुआ। इस बात को साबित करने के लिए वाज़ेह शवाहिद मौजूद है, ऐसा पुलिस का दावा है। हकीकतन पुलिस के पास इखबारिया बयान के अलावा कुछ भी नहीं। साजिश के तहत जो मतलूबा मुलजिम बांग्लादेश बॉर्डर पार करके गैर कानूनी तौर पर इंडिया आए उनको आसिफ खान ने रिसीव किया और उनके कयाम का इंतजाम मीरा रोड थाना में कराया। इस तरह जो लोग कच्छ बॉर्डर से आए उनको महफूज कयामगाह के तौर पर पेरी क्रॉस रोड बांद्रा मुंबई में रखा गया जहां फैसल का घर है। कमाल जिन 2 पाकिस्तानी शहरियों को नेपाल बॉर्डर से लाया उन्हें मुलजिम साजिद अंसारी के घर मीरा रोड थाना में पनाह दी गई। ये बात सामने आई कि 11 जुलाई 2006 को ब्लास्ट के बाद मुलजिम एहतशाम ने 6 पाकिस्तानियों को जिन्हें मोहम्मद माजिद कलकत्ता से लाया था बांग्लादेश बॉर्डर पार कराकर मुमरा थाना के फ्लैट में ठहराया। ये मुमरा का फ्लैट गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल वाहिद दिन मोहम्मद शेख का है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि साजिश के तहत मुलजिम फैसल शेख, डॉक्टर तनवीर, सोहेल शेख, जमीर अहमद, मुजम्मिल शेख और एहतशाम ने मिलकर टारगेट चुनने के लिए वेस्टर्न रेलवे में मुंबई से विरार का सफर करके रैकी की यानी इलाके में घूम फिर कर उसे समझा। साजिशियों ने
तय किया कि शाम के वक्त वर्किंग डे पर ट्रेन में ब्लास्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानी और माली नुकसान हो और अलामती तौर पर हुकूमत के एक इदारे को झटका पहुंचे। इस टारगेट को धमाके के मास्टरमाइंड आजम चीमा साकिन बहावलपुर पाकिस्तान ने भी हरी झंडी दिखाई, जो कि लश्कर तैयबा का आला कमांडर है। ये बात लश्कर तैयबा की फिक्र और पॉलिसी से झलकती है। लश्कर तैयबा ने बार बार अपनी वेबसाइट के जरिए बावर कराया है कि इसका अहम मकसद और हदफ हिंदुस्तानी जमहूरियत का खात्मा और हिंदुइज्म का सफाया है। इस साजिश के तहत अप्रैल 2006 में किसी वक्त गिरफ्तार मुलजिमों एहतशाम सिद्दीकी और डॉक्टर तनवीर, मोहम्मद फैसल शेख और नवेद हुसैन गवंडी के मोहम्मद अली के घर का अतराफ का जायजा लिया। इसी प्लान के तहत साजिश को अंजाम देने के लिए ट्रेन में बम धमाका करने की गर्ज से 8, 9, 10 जुलाई 2006 के दरमियान साजिद अंसारी, सोहेल शेख पाकिस्तानी शहरी और मजीद एक नामालूम पाकिस्तानी शहरी ने गवंडी में मोहम्मद अली के घर पर 7 बम तैयार किए। मोहम्मद अली, डॉक्टर तनवीर, एहतशाम सिद्दीकी, नवेद हुसैन, आसिफ खान और मोहम्मद फैसल ने इस वक्त उनकी मुख्तलिफ तरीकों से मदद और ताउन किया। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि इस साजिश के तहत मफरूर मुलजिम आजम चीमा पाकिस्तानी शहरी और लश्कर तैयबा के दफ्तर के एक आदमी ने मिलकर हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों को असलहा की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया और इस मकसद के लिए हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जराए व अफराद से पैसा भेजा ताकि ख्वाहिशमंद मुस्लिम नौजवान, हिंदुस्तानी नौजवान इस ट्रेनिंग कैंप का सफर कर सके। ट्रेनिंग के दौरान और बाद में आजम चीमा ने मुस्लिम नौजवानों को वर्गलाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत मजालिम हो रहे हैं जिनका बदला लेना जरूरी है और इन नौजवानों को दहशत गर्दाना कार्रवाई के लिए तैयार किया। सन 1999 से जुलाई 2006 के दरमियान आजम चीमा ने मफरूम मुलजिम राहिल शेख और रिजवान डावरे के जरिए हिंदुस्तान में मोहम्मद फैसल शेख को पैसे रवाना किए ताकि इन पैसों की मदद से जिहादी लिटरेचर की इशाअत, हिंद मुखालिफ जज्बात की तशरीह, दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवानों के सफर के अखराजात और साजिश के तहत बम धमाकों में हिस्सा लेने वालों के अफराद के अखराजात बर्दाश्त किए जा सके। तफ्तीश के मुताबिक आजम चीमा ने इस दौरान फैसल शेख को तकरीबन 3.5 लाख रुपए से जायद और 40,000 सऊदी रियाल से जायद पैसे हवाले के जरिए रवाना। पुलिस के मुताबिक इस साजिश के तहत गिरफ्तार मुलजिमों मोहम्मद फैसल, डॉक्टर तनवीर, कमाल अहमद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख, जमीर अहमद और शेख मोहम्मद अली ने पाकिस्तान जाकर आजम चीमा के ट्रेनिंग कैंप में हथियार चलाने की तरबियत हासिल की। साजिशकारों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में दाखिल और खारिज होते वक्त उनके पासपोर्ट पर किसी तरह की मोहर न लगने पाए। तफ्तीश के दौरान मोहम्मद फैसल, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख, जमीर अहमद, डॉक्टर तनवीर अहमद के कब्जे से नक्शे बरामद हुए। ये निशान से नक्शे बताते हैं कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान से ईरान, तेहरान और वहां से पाकिस्तान का सफर किया। इस ट्रेनिंग के दौरान तरबियत हासिल करने वालों को पैसे दिए गए और उनसे कहा गया कि वतन जाकर मुस्लिम नौजवानों को असलहा की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान रवाना करे। इनमें से गिरफ्तार मुलजिम डॉक्टर तनवीर, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख, जमीर अहमद जियारत वीजा हासिल करके ईरान गए और वहां से खुफिया तौर पर पाकिस्तान जाकर हथियारों की ट्रेनिंग हासिल की। 27 सितंबर 2001 से हुकूमत हिंद ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद मुलजिम आसिफ खान, मोहम्मद फैसल शेख, डॉक्टर तनवीर, एहतशाम सिद्दीकी, सोहेल शेख, जमीर अहमद, साजिद अंसारी, अब्दुल वाहिद शेख, मोहम्मद अली शेख, मुजम्मिल शेख, रिजवान डावरे और राहिल शेख सिमी के मेंबर बने रहे और इसकी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे और इस तरह हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों को हुकूमत हिंद की पॉलिसी के खिलाफ उकसाते रहे। भड़काऊ लिटरेचर की इशाअत के जरिए समाज के दो ग्रुपों में मुनाफिरत फैलाते रहे। नेज़ उन्होंने अपने साजिश के अजीम मकसद के हुसूल के लिए फंड जमा किया। इसी तरह आजम चीमा और दीगर पाकिस्तानी मफरूम मुलजिम पाबंदी के बावजूद लश्कर तैयबा के मेंबर बने रहे और इसकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत इन तमाम मुलजिमों ने कसदन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और 11 जुलाई 2006 को वेस्टर्न रेलवे ट्रेन के 7 फर्स्ट क्लास डब्बों में 7 बम धमाके करने का सबब बने। ये मुलजिम सिमी और लश्कर तैयबा के मेंबर बने रहे और लश्कर के कमांडर आजम चीमा के राब्ते में रहे। तफ्तीश के दौरान ये बात वाज़ेह हुई कि आसिफ खान के खिलाफ जलगांव में 2 क्रिमिनल केस दर्ज है। इन्हीं 2 केसों को बुनियाद बनाकर 7 केस में पुलिस ने मकोका कानून का इतलाक किया। दर हालांकि आगे चलकर इन दोनों केसों से आसिफ खान, बशीर खान को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। साजिश के तहत फरवरी और मई 2006 के दरमियान मुलजिम आसिफ खान, सोहेल शेख, मोहम्मद फैसल शेख, एहतशाम सिद्दीकी, डॉक्टर तनवीर, मुजम्मिल शेख, जमीर अहमद, नवेद
हुसैन खान, मोहम्मद अली शेख और साजिद अंसारी ने कई साजिशी मीटिंगें की। ये मीटिंगें मीरा रोड में साजिद अंसारी के घर और बांद्रा में फैसल के घर पर हुई। इन मीटिंगों में तय हुआ कि बड़े पैमाने पर ब्लास्ट करने के लिए सर्वे करके टारगेट का इंतखाब किया जाए। साजिश के तहत साजिश के मकसद के हुसूल की खातिर आजम चीमा ने फैसल शेख से कहा कि वो बड़े पैमाने पर धमाका करने की घर से मुमकिन टारगेट की शनाख्त करे ताकि इसके जरिए बड़े पैमाने पर नुकसान हो और आम शहरियों के जहनों में खौफ और दहशत पैदा हो। चुनांचा मुलजिम मोहम्मद फैसल शेख, जमीर अहमद शेख, सोहेल शेख ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, लोकल ट्रेनों और चंद बड़े शॉपिंग मॉल्स का सर्वे किया। लोकल ट्रेनों के अलावा साजिशकारों ने बकिया टारगेट से एतराज किया क्योंकि वहां हाई सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम थे। मोहम्मद फैसल ने आजम चीमा को मुतला किया कि लोकल ट्रेन में बम धमाके करना मुनासिब होगा क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाले और सॉफ्ट टारगेट है। साजिश के तहत मकसद के उसूल के लिए 10 जुलाई 2006 की शाम को मुलजिम मोहम्मद अली शेख, मोहम्मद फैसल, नवेद हुसैन, सोहेल शेख, पाकिस्तानी शहरी और मजीद एक नामालूम पाकिस्तानी शहरी एक मारुति कार और टैक्सी के जरिए 7 बम वाली थैलियां मोहम्मद अली शेख के घर गवंडी से मोहम्मद फैसल के घर बांद्रा ले गए। साजिश अंजाम देने की गर्ज से 11 जुलाई 2006 को दोपहर 3 से 4:30 के दरमियान मुलजिम एहतशाम सिद्दीकी, नवेद हुसैन, आसिफ खान, फैसल शेख, कमाल अंसारी और मफरूम मुलजिम हफीजुल्लाह, असलम, सलीम, अम्मू जान, अबू उमेर, साबिर और अबू बकर ने बमों से भरे 7 बैग लेकर फैसल के घर बांद्रा से चर्च गेट वेस्टर्न रेलवे स्टेशन का सफर किया। साजिश के मुताबिक वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बम रखे गए। माटुंगा में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कमाल अंसारी ने पाकिस्तानी शहरी सलीम, हफीजुल्लाह और असलम के साथ मिलकर बम रखा। उसी तरह खार सब्बे में जो ब्लास्ट हुआ उसमें नवेद हुसैन खान ने पाकिस्तानी शहरी अबू उमैद के साथ मिलकर बम रखा। जोगेश्वरी में जो ब्लास्ट हुआ उस ट्रेन में मोहम्मद फैसल शेख ने पाकिस्तानी शहरी अबू बकर के साथ मिलकर के बम रखा। बोरीवली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें आसिफ खान ने पाकिस्तानी शहरी साबिर के साथ मिलकर बम रखा और मीरा रोड ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ उसमें एहतशाम सिद्दीकी ने पाकिस्तानी शहरी अम्मुजान के साथ मिलकर के बम रखा। बांद्रा और माहिम में जो ब्लास्ट हुआ उस ट्रेन में जिन हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुलजिमों ने बम रखा उनकी शनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस आज तक उन 4 मुलजिमों की शनाख्त करने में नाकाम रही। तफ्तीश के दौरान मुलजिम कमाल अंसारी की गिरफ्तारी के वक्त उसके घर से 500 ग्राम RDX बरामद हुआ। इसी तरह मोहम्मद अली के गवंडी घर से RDX के जर्रात बरामद हुए। 8 और 10 जुलाई के दरमियान मोहम्मद अली का गवंडी घर बम बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। उसी तरह फैसल शेख की मारुति कार से RDX के जर्रात मिले। उसी तरह मोहम्मद फैसल के बांद्रा वाले घर से RDX के जर्रात मिले। 11 जुलाई 2006 को चर्चगेट स्टेशन ले जाने से पहले तमाम बम भरे बैग उस बांद्रा वाले घर में रखे गए थे। आसिफ खान की इमा पर 7.2 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पाउडर और 10 डेटोनेटर्स उसके मीरा रोड घर से बरामद हुए। उसी तरह तबाकुन मादा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एसोटीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डॉक्टर तनवीर के कब्जे से बरामद हुए। माहिरीन के मुताबिक इन मादों को मुतनासिब मिकदार में मिलाया जाए तो TATP नामी मुरक्कब तैयार होगा जो ताकतवर धमाके के काबिल है। माहिरीन के मुताबिक 11 जुलाई 2006 को वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेन के 7 फर्स्ट क्लास डब्बों में जो बम ब्लास्ट हुए उनमें RDX, अमोनियम नाइट्राइट और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन तेल का इस्तेमाल किया गया। जो पाकिस्तानी कच्छ बॉर्डर गुजरात से इंडिया आए वो पहले मोहम्मद फैसल के घर बांद्रा में रहने लगे। बाद में उनमें से 2 मफरूम मुलजिमों को मिल्लत नगर के फ्लैट में मुंतकिल किया गया। इस फ्लैट को मालूम करने के लिए पुलिस पूरी मेहनत से लगी हुई है। आज तक पुलिस इस फ्लैट की शनाख्त करने में नाकाम रही है। बम ब्लास्ट के बाद चंद पाकिस्तानी मुमरा में अब्दुल वाहिद शेख के फ्लैट में रुके और बाद में मुलजिम मोहम्मद माजिद ने उन सबको मुंबई से बाहर फरार होने में मदद दी। लिहाजा तफ्तीशी एजेंसी ने जो शवाहिद जमा किए हैं उनकी बुनियाद पर यह साबित होता है कि इन मुलजिमों ने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी साजिश को अंजाम दिया और मुख्तलिफ दफात के तहत मुख्तलिफ गुनाह की। चुनांचा पुलिस ये इस्तदा करती है कि इन मुलजिमों के खिलाफ उनके संगीन जराइम के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ACP पाटिल ने इस रिपोर्ट के साथ तकरीबन 12,000 सफात की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जिसमें 2,000 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट है जो सारी की सारी बनावटी है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस तफ्तीश यानी छोटी कहानी को 246 पुलिस वालों ने मिलकर 142 दिन में मुकम्मल किया। आज हमने पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये उनकी छोटी कहानी आपके सामने बयान की है। अगले वीडियो में इस कहानी का तज्जिया पेश करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से ये कहानी झूठी है। आप हमारा अगला वीडियो भी जरूर देखिए। शुक्रिया।